मौत के हाथों जिंदगी काटने वाली वो डेथ शायद अब एक जनरल स्टोर में 50 साल से रखी थी। किसी ने पूछा तक नहीं। सब लोग सोच रहे थे कि ये एक नॉर्मल सी साइड है, लेकिन मैंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके इसे खरीद लिया। आसपास के लोगों ने ये देखा तो सोचा मैं पागल हूँ, उन्हें क्या पता। जैसे ही मैंने उस साइड को छुआ, मैंने क्लियरली ग्रिम रीपर की ताकत महसूस की, क्योंकि ये साइड मेरे एक्सक्लूसिव सेट की एक ग्रोथ टाइप वेपन है। पता चला कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ गेम और रियलिटी मिली हुई है। हर कोई 18 साल का होते ही जॉब ट्रांसफर सेरेमनी में शामिल होता है, लेकिन 99% लोगों को लाइफ टाइप प्रोफेशन मिलता है, जो कि सपोर्ट टाइप प्रोफेशंस के सामने बिल्कुल बेकार होता है। कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन ही सबका सपना होता है। आज स्कूल का कॉमन जॉब ट्रांसफर का दिन था। जैसे ही मैजिक सर्कल उतरा, प्रिंसिपल ने एक एक स्टूडेंट को अंदर बुलाया। पहला स्टूडेंट बना लाइफ टाइप प्रोफेशन किसान। जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, अब जिंदगी भर एक आम किसान बन के जीना पड़ेगा। दूसरा स्टूडेंट भी लाइफ टाइप निकला। साइड में खड़ा अरे मास्टर थोड़ा टेंशन में आया। स्कूल से कॉम्बैट प्रोफेशन निकालना मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की शिया शू आई, मास्टर हैरान रह गया। उसकी मेंटल पावर दूसरों से डबल थी, मेज बन सकती थी। उसने कहा ही था कि ऊपर आसमान से रिएक्शंस होने लगे। उसके सिर के ऊपर 2 बड़े एलिमेंटल मैजिक स्फीयर्स दिखे। ये दिखाता था कि कम से कम रेयर प्रोफेशन तो मिलेगा। आखिर में उसका प्रोफेशन निकला रेयर एलिमेंटल मेज। प्रिंसिपल और अरे मास्टर ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। लेकिन जब मेरी बारी आई, अरे मास्टर ने बोला मैं सिर्फ लाइफ टाइप प्रोफेशन पा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने मैजिक सर्कल में कदम रखा, एक डरावनी एनर्जी मेरे पैरों से बाहर निकलने लगी। फिर एक लाइट बीम आसमान तक गई। प्रिंसिपल और मास्टर समझ गए कि सेलेस्टियल फिनोमेनन हुआ है, और वो भी शिया ज्यू के रिएक्शन से ज्यादा पावरफुल। इस वक्त शिया ज्यू भी टेंशन में उस डायरेक्शन में देख रही थी। अचानक एक स्टूडेंट चिल्लाया, ऊपर देखो कुछ है। हजारों काले शैडोज बादलों में से धीरे धीरे निकलने लगे। उनका टेरिफाइंग लुक देख के लग रहा था जैसे वो नरक के अनडेड हो। कुछ डरपोक स्टूडेंट्स वहीं गिर गए। फिर वो सारे शैडोज एक साथ मुझे सल्यूट करते हैं और एक एक करके डेथ एनर्जी बन के मेरे अंदर आ जाते हैं, जिससे मेरा हिडन प्रोफेशन अवेकन होता है, नेक्रोमांसर। लेकिन इसके वजह से लोग जलने और डरने लगे। मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैं स्कूल वापस जाने लगा। अरे मास्टर ने तुरंत रोका, बोला एक बार हिडन प्रोफेशन की स्किल देखना चाहता हूँ। मैंने तुरंत अपना स्किल पैनल खोला। सिर्फ एक ब्लैक आयन लेवल स्केलेटन वॉरियर समन कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने सोचा, स्केलेटन तुरंत सामने आ गया। स्टूडेंट शॉक में थे। मास्टर ने स्केलेटन पे लाइट बीम छोड़ी, तभी स्केलेटन का किलिंग इंटेंट बढ़ गया। मास्टर हैरान रह गया। वो लेवल 52 का था और मैं लेवल 1, फिर भी समन हॉस्टाइल था, लेकिन स्केलेटन के स्टैट्स एवरेज थे। कंफ्यूजन क्लियर होने के बाद मास्टर ने थैंक यू बोला। मैंने स्केलेटन को वापस बुला लिया। तभी सिस्टम बोला समनिंग स्पेस टाइम आउट। तब मुझे समझ आया कि जो सीन अभी देखा वो रियल था। अगर नेक्रोमांसर का लेवल बढ़ जाए और समनिंग स्पेस एक्सपैंड हो जाए तो मैं ड्रैगन को भी वन शॉट कर सकता हूँ। तभी शिया शू भाग के आए, बोली एग्जाम के स्कोर में कंपटीशन करेगी। मैंने सिर्फ एक ओ बोला और चला गया। लेकिन घर आते ही सिस्टम नोटिफिकेशन आया, होस्ट ने नेक्रोमांसर अवेकन किया है। रिक्वायरमेंट्स मैच, स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट सिस्टम बाइंडिंग इन प्रोग्रेस। मिला टैलेंट, फुल एम्पलीफिकेशन और स्किल डैमेज ट्रांसफर। सारे स्किल्स 5x पावरफुल और डैमेज समन उठाएगा। मैंने स्केलेटन वॉरियर समन किया, देखा स्टैट्स सच में 5x बढ़ गए। पैसिव के साथ सेम लेवल के लोगों के सामने मैं अनबीटेबल हूँ। अगले दिन दोस्त हुआंग माओ ने टीम अप बोला, मैंने मना कर दिया। बोला मुझे शाजिंग एकेडमी क्लियर करनी है और सोलो डंजन से लेवल फास्टेस्ट बढ़ेगा। प्रिंसिपल शॉक्ड, शाजिंग एकेडमी के लिए एग्जाम से पहले लेवल 12 चाहिए। तुम्हारी बहन लिन मोहन लेवल 16 पे एडमिशन मिली थी और अब सिर्फ एक हफ्ता बचा है। लेवल 12 तक पहुंचाना बहुत मुश्किल। लेकिन मैंने बोला मुझे भरोसा है। मैं न्यूबी डंजन में घुस गया। साइड से शियाक्सू आई, बोली लेवल स्पीड कम्पीट करेगी। मैं बस चुप हो गया। अजीब लड़की है। डंजन में जाते ही मैंने पूरा मेंटल एनर्जी खाली करके 4 स्केलेटन वॉरियर्स समन किए और अलग अलग मॉन्स्टर मारने भेज दिए। बफ्ड स्केलेटन्स ने मॉन्स्टर्स को काट के रख दिया। EXP फास्ट भरने लगा। आधे घंटे में लेवल अप हो गया। स्केलेटन काउंट बढ़ गया। स्टैट्स 125 तक पहुंच गए। किलिंग स्पीड और तेज हो गई। स्केलेटन्स के मूवमेंट से एक मैप भी बन गया। तभी बुशेस में एक बच्चा मॉन्स्टर निकला। एक्टिव स्किल टेस्ट किया। 5x बफ्ड अटैक ने तुरंत मार दिया। मैं लेवल 3 पे आ गया। समन लिमिट जोड़ 3। स्टैट्स अब 175। अब लेवल 5 to 6 मॉन्स्टर स्केलेटन्स का शिकार बने। 1 घंटे में और एक लेवल अप। इस स्पीड से फोर्स्ड एग्जिट से पहले लेवल 8 हो जाऊंगा। तभी प्रिंसिपल और शिया फैमिली हेड मेरा और शिया शू का लेवलिंग कंपेयर कर रहे थे। उन्होंने कहा शिया शू के पास शियाजिंग एकेडमी का बेस्ट चांस है। अगर वो डंजन से लेवल 5 पे निकली तो। पास्ट में सुकियानशिंग और लिन मोहन भी रेयर प्रोफेशन वाले थे और लेवल 5 पे डंजन से निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं ऑलरेडी लेवल 5 हूँ और मेरा टारगेट और ऊपर है। मैं स्केलेटन्स के साथ हाई लेवल मॉन्स्टर्स ढूंढने लगा। तभी एक ट्री ब्रांच मुझे जोर से मारी। मैं पीछे जा गिरा। ऊपर देखा लेवल 8 व्हिप ट्री। मैंने स्केलेटन से अटैक करवाया, लेकिन 1 शॉट नहीं हुआ। 4 हिट्स के बाद ट्री गिरा। ये स्लो था, लेकिन गुड पॉइंट ये था कि यहाँ हजारों ट्रीज थे। परफेक्ट ग्राइंडिंग स्पॉट। मैंने सारे स्केलेटन समन किए। वो सब ट्रीज पे टूट पड़े। 2.5 घंटे में लास्ट ट्री भी गिर गया। तभी सिस्टम ने मुझे फोर्सफुली डंजन से बाहर निकाला। प्रिंसिपल ने पूछा कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? मैंने बस बोला सब मार दिया तो निकल गया। उसने मेरा लेवल देखा, शॉक्ड रह गया। मैंने कहा अभी खत्म नहीं हुआ, मैं शिहाई सिटी के जंगल में और ग्राइंड करने जाऊंगा। प्रिंसिपल खुशी से बोलता है ठीक है।
तुरंत तुम्हारे लिए परमिट निकाल देता हूँ। प्रिंसिपल ने वापस अपनी सीट पर बैठते ही सबके सामने मेरे बैटल रिकॉर्ड का दिखावा करना शुरू कर दिया। बाकी टीचर्स जैसे ही सुनते हैं कि मैं लेवल 7 तक पहुँच गया हूँ, सबके पसीने छूट जाते हैं। इस वक्त मैं एक शांत जगह ढूंढकर मेडिटेशन कर रहा था। अब मेरा समन स्पेस 70 तक पहुँच चुका है, लेकिन मेरी मेंटल एनर्जी अभी सिर्फ 24 स्केलेटन सोल्जर्स समन करने के काबिल है। पूरा समन स्पेस भरने में काफी टाइम लगेगा। तभी लेवल 5 तक पहुँच चुकी शियास्यू न्यूबी डंजन से बाहर आई। अपने इक्वल रिकॉर्ड पर खुश थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे मेडिटेशन करते देखा, उसका चेहरा हिल गया। वो लेवल 7 कैसे हो सकता है? उसी वक्त उसके पापा उसे लेने आए। उसने अपनी बेटी के चेहरे का एक्सप्रेशन देख लिया और मैंने सिर्फ 10 घंटों में पूरा न्यूबी डंजन क्लियर कर दिया था, ये उन्होंने बता दिया। शियाशू सुनते ही शॉक हो गई। सोचने लगी, अगर और ज्यादा मॉन्स्टर्स होते तो क्या ये लेवल 8 तक भी पहुंच जाता? नेक्स्ट डे मैं शेंगशिया एम्पायर एक्सचेंज गया आइडेंटिटी वेरीफाई करवाने, ताकि मैं आजादी से क्वेस्ट ले सकूं और कैपिटल छोड़ सकूं। क्वेस्ट में डिफिकल्टी लेवल्स होते हैं, नॉर्मल, नाइटमेयर और एक इनसेन लेवल हेल डिफिकल्टी। मैं कैपिटल से निकलकर वेस्ट सी सिटी के आउटस्कर्ट्स गया। बस थोड़ा ही चला था कि एक गॉब्लिन ने मुझे देख लिया। उसने लकड़ी का डंडा उठाकर मुझ पर हमला किया। मैंने बस सोचा ही था कि मेरा स्केलेटन सोल्जर अपीयर हो गया। गॉब्लिन का डंडा स्केलेटन के हेड पर लगा, पर कोई डैमेज नहीं हुआ। नेक्स्ट सेकंड स्केलेटन ने उसे एक ही ब्लो में मार दिया। मैं तुरंत बाकी स्केलेटन्स भी समन करके मॉन्स्टर्स ढूंढने भेज दिया। एक ही पल में मॉन्स्टर किल्स और लूट नोटिफिकेशंस बार बार आने लगे। इस स्पीड से तो एग्जाम के पहले लेवल 15 तक पहुंचना आसान है। अभी मेरी लेवल 10 हो चुकी थी। मेरा टैलेंट बूस्ट भी लेवल 10 तक बढ़ गया। स्किल इफेक्ट 5x से 10x हो गया। मेंटल स्ट्रेंथ भी सॉलिड तरीके से इंप्रूव हो चुकी थी। और अब तो समन किए गए ब्रॉन्ज लेवल स्केलेटन वॉरियर्स के पास एक्टिव स्किल्स भी आ गए हैं। जब लग रहा था कि इस रीजन में मैं किंग हूँ, अचानक एक एरो अल्ट्रा स्पीड से आया और मेरे राइट शोल्डर में लग गया। तभी एक ब्लैक क्लोक्ड फिगर मेरे पास से गुजरा, लेकिन आंखों से देखकर समझ गया कि वो मुझे डैमेज देने वाला नहीं था। लेकिन फिर 2 स्ट्रेंजर्स मेरे सामने आ गए। उनमें से एक आर्चर था जिसका एरो मुझे लगा था, लेकिन उसने मुझसे पूछा, तुमने एक ब्लैक क्लैड असैसिन देखा क्या? मैं चुप रहा। एरो निकाला, उसकी तरफ घूर कर बोला, तुम्हारा एरो मुझे लगा, सॉरी। बोलो। वो बंदा कैजुअली बोला, सॉरी, लेकिन अंदर से वो शॉक्ड था क्योंकि उसका एरो मुझे डैमेज तक नहीं दे पाया था। तभी उनमें से एक मेज ने मेरे स्केलेटन्स को देखकर कहा, नेक्रोमैंसर टाइप समनर्स हमेशा डेंजर होते हैं। लेकिन उसका टीममेट उसे शांत रहने को बोला, वरना अगर वो कुछ करता तो उन दोनों की जान चली जाती। मैं फिर से स्केलेटन्स को मॉन्स्टर्स हंट करने भेजने लगा, लेकिन लेवल 10 के बाद एक्सपी 3x हो गई थी। अब एक लेवल बढ़ने के लिए 5000 गॉब्लिन्स मारने पड़ेंगे। इस रेट से एग्जाम के पहले लेवल 16 तक पहुंच सकता हूँ। मुझे याद आया, मेरी दीदी भी एग्जाम से पहले लेवल 16 तक गई थी। वो रेयर ब्लेड वॉरियर थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसने नाइटमेयर डंजन क्लियर किया था जिसमें ज्यादा एक्सपी मिलता होगा, तभी तो वापस आई थी पूरी इंजर्ड। मैं डिसाइड करता हूँ कि कल खुद जाके चेक करूंगा। तभी एक सिलुएट मेरी तरफ आता है। मैं अलर्ट हो जाता हूँ। इस एरिया में कोई भी सेफ नहीं होता, लेकिन जैसे ही उस लड़की को देखा, समझ गया ये वही असैसिन है जो दिन में मिली थी। वो आते ही बोलती है, कुछ खाने को है? मैं एक स्वीट पोटैटो निकालकर उसे दे देता हूँ। वो 1 सेकंड में खा जाती है और फिर 1 लीटर पानी पीती है। उसके बाद पूछती है, तेरा नाम क्या है? मैं बस उसे देखता हूँ, कोई जवाब नहीं देता। शायद उसे समझ आ गया कि मैं कम बोलता हूँ। वो बोलती है, चल दोनों डिटेक्शन स्पेल यूज करते हैं। लेकिन जब हम दोनों के हाथ मिले, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं दिख रहा था, पर वो शॉक में थी मेरी प्रोफाइल देखकर। नेक्रोमैंसर, ये तो रेयर अनडेड टाइप क्लास है। क्या आज आफ्टरनून में जो स्केलेटन था वो तेरा समन था? मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। वो थोड़ा घबरा गई। तेरा लुक तो इतना कूल है, तू कहीं गूंगा तो नहीं? मैं फेस पाम। तब पूछा, मैं तेरा इन्फो क्यों नहीं देख पाया? वो खुश होकर बोली, ये लो शील्डिंग बैज, अगर पहनो तो कोई भी तुम्हारा इन्फो डिटेक्ट नहीं कर सकता। वो बैज तुरंत तोड़ दिया और बोली, अब ट्राई करो डिटेक्शन। मैंने स्पेल कास्ट किया और उसका इन्फो सामने आया, लेवल 19 शैडो असैसिन। लेकिन तभी उसने कुछ फील किया, तुरंत मुड़कर देखा। मैं भी देखता हूँ, मैप पर 3 एनिमीज हमें घेर रहे हैं। अक्को, लड़की खड़ी होती है और गुड बाय कहने वाली होती है। तभी एक एरो आता है, वो बस बच जाती है। लेकिन ये एरिया मार्किंग स्किल होता है। हम दोनों के हेड्स पर एक रेड एरो आइकॉन दिखाई देता है, डेडली फॉर एन असैसिन। फिर 3 लोग सामने आते हैं। तुम दोनों एक टीम हो, असैसिन और अनडेड समनर, गुड कॉम्बो। अक्को तुरंत बोलती है, मैं इस बंदे से रिलेटेड नहीं हूँ, मुझे जाने दो। मैं अल्टीमेट स्किल स्क्रॉल दे सकती हूँ। लेकिन वो बोलते हैं, नहीं, हमें तो मार के लूटना पसंद है। अक्को मुझे बोलती है, चांस मिले तो भाग जाना। फिर मुस्कुराकर बोलती है, रात का वक्त असैसिन्स का होता है, मैं कुछ कर लूंगी। मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ सेल्फ कंफर्ट है। अगर वो जीत सकती होती तो दिन में ही जीत जाती। अब तो उसका स्टेल्थ एडवांटेज भी चला गया। तब उनमें से एक चिल्लाता है, अटैक। मेज लाइट स्पेल कास्ट करता है डार्कनेस हटाने और हिट रेट बढ़ाने के लिए। वॉरियर शील्ड रेडी करता है आर्चर एरो निशाने पे। तीनों की टाइमिंग परफेक्ट थी, लेकिन मैं उनसे इम्प्रेस नहीं था। मैं हाथ उठाता हूँ, एक स्केलेटन सोल्जर समन होता है। मेज गुस्सा होकर फायरबॉल स्पेल कास्ट करता है। अक्को मुझे खींचकर साइड ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर के नीचे ट्रैप था। ऊपर से आर्चर का स्किल भी उसकी तरफ आता है। अक्को शॉक में, मैं गया अब। लेकिन अगले ही मोमेंट कई स्केलेटन सोल्जर्स उसके आसपास अपीयर होते हैं। फायरबॉल उन्हीं पे एक्सप्लोड होती है, स्केलेटन्स अनअफेक्टेड। आर्चर के
एरोज भी स्केलेटन्स रोकते हैं। वॉरियर उन स्केलेटन से टकराकर दूर जा गिरता है। स्केलेटन्स बिना चोट के आग से निकल आते हैं। मेज डिसबिलीफ में इम्पॉसिबल, वो सिर्फ लेवल 10 का है। बाकी लोग भी शॉक में थे। हमारे स्पेल्स इसके समन्स पे काम नहीं कर रहे। अचानक उन तीनों के चारों तरफ डजन्स ऑफ स्केलेटन्स घेरा बना लेते हैं। अक्को की आंखें फट जाती हैं। मैं बस सोचता हूँ और सब स्केलेटन्स एक साथ उन पर चढ़ जाते हैं। मेज मैजिक शील्ड लगाता है, लेकिन एक स्केलेटन के टच से ही क्रैक्स पड़ जाते हैं। जैसे ही शील्ड टूटता है, जैसे ही मेज का फायर स्पेल कंप्लीट हुआ, एक तेज आग उसके आसपास फट गई। दोनों स्केलेटन वॉरियर्स उड़ गए, लेकिन जैसे ही फायर खत्म हुई, स्केलेटन वॉरियर्स वापस अटैक करने आ गए। अगले ही सेकंड मेज का शरीर 3 टुकड़ों में कट गया। दूसरी तरफ भाग रहा आर्चर इतना डर गया कि पसीना छूट गया। सिर्फ 2.5 सेकंड में एक लेवल 20 वॉरियर को इंस्टेंटली मार दिया गया। उसकी 1000 एजिलिटी होने के बाद भी स्केलेटन से बच नहीं पाया। नाइट ने भी अपना अल्टीमेट मूव माइनस एक्सट्रीम डिफेंस एक्टिवेट कर दिया, जिससे वो अपने से डबल डैमेज तक झेल सकता है। फिर उसने चार्ज स्किल यूज करके निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देता। मैंने तुरंत स्केलेटन्स को एक्टिव स्किल यूज करने का कमांड दिया। 1 सेकंड में स्केलेटन वॉरियर की पावर इतनी बढ़ गई कि नाइट शॉक हो गया। ये किस टाइप का मॉन्स्टर है, इतनी हाई स्टैट्स और ऊपर से स्किल्स भी यूज करता है। जैसे ही एक रेड फ्लैश हुआ, उसका डिफेंस स्किल भी तोड़ दिया गया। नाइट ने मान लिया कि अब उसकी डेथ कंफर्म है। साइड में खड़ी अक्को तो बस देखती रह गई। मैंने एक भी कदम नहीं हिलाया और 3 लेवल 20 के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को मार दिया। जब वो मरे तो उनके आइटम्स भी ड्रॉप हुए, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं थे, तो मैंने उन्हें अपने पॉकेट बैंक में बेच दिया। एक चीज यूजफुल निकली, -1 बिगिनर स्किल स्क्रॉल। इससे लेवल 20 तक का कोई भी स्किल मिल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे यूज कैसे करना है ये पता नहीं था। अक्को ने समझ लिया और बोली, बस जोर से यूज बोल दो। मैंने ट्राई किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने मजाक भी उड़ा दिया, तेरा वॉइस बड़ा स्वीट है। मुझे लगा कोई मीडियम चाहिए एक्टिवेट करने के लिए। मैंने अपनी मेंटल एनर्जी उसमें डाली तो स्क्रॉल से फ्लेम निकला और मुझे स्किल मिला कॉप्स एक्सप्लोजन। ये स्किल 1 मीटर के रेडियस में कॉप्स के एचपी का 10% डैमेज करता है। लग तो रहा था बेकार, लेकिन मेरे टैलेंट बूस्ट के साथ ये स्किल 10 मीटर रेंज तक 100% डैमेज देने लगा और मारे गए कॉप्सेस भी एक्सप्लोड हो सकते थे। अब ये एक ओपी AOE स्किल बन गया। मैं मेडिटेशन से बाहर आया तो अक्को की परफेक्ट स्माइल दिखी। मुझे उसके लिए और ज्यादा अच्छा फील होने लगा। तभी उसने मुझे एक ट्रेजर बॉक्स दिया और बोली, इससे मान लो कि तुमने मेरी जान बचाई। बॉक्स खोला तो उसमें अल्टीमेट स्किल स्क्रॉल थी, 40 से 70 लेवल के स्किल्स अनलॉक करने वाली। बिगिनर स्क्रॉल से 100x ज्यादा वैल्यूएबल। मैं हैरान था, माइनस यही स्क्रॉल के लिए अक्को इतने टाइम से भाग रही थी और अब मुझे दे रही है। शायद वो मटेरियलिस्टिक लड़की नहीं है। उसने एक सीक्रेट भी बताया, माइनस ये बॉक्सेस हर डंजन में रैंडम स्पॉन होते हैं। ये बॉक्स उसने एक्सीडेंटली फाउंड किया था, लेकिन तभी वो 3 प्लेयर्स उसके पीछे पड़ गए और उसे झाओ है सिटी से भागकर शी है सिटी आना पड़ा। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा अकेडमी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने बोला शाजिंग अकेडमी। ये सुनकर उसने बोला, जरूर गॉड टावर ट्राई करना, पहली अटेम्प्ट पर डबल रिवॉर्ड मिलता है और जितनी ज्यादा फ्लो क्लियर करोगे उतना ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा। शाजिंग अकेडमी में पॉइंट्स गोल्ड से भी ज्यादा काम आते हैं। बातें करते करते वो मेरे पास ही सो गया। मैं भी मेडिटेशन में चला गया एनर्जी रिकवर करने के लिए। अगली सुबह को मुझसे अलग हो गई। जाते वक्त उसने बोला, लेवल अप करते रहना, जब स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो मुझे भी साथ लेवल अप करा लेना। उसके जाने के बाद मैं वापस उस जगह गया जहाँ फाइट हुई थी। जमीन पर पड़े 3 बॉडीज देखकर एक क्रेजी आइडिया आया। मैंने हाथ उठाया, हाथ के आसपास रेड ग्लो आने लगा, कॉर्प्सेस से आग निकली और एक ह्यूज ब्लास्ट हुआ। टैलेंट बूस्ट के बाद ये कॉर्प्स एक्सप्लोजन एक OP AOE बन गया। अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं शी है माइंड डंजन सोलो क्लियर कर सकता हूँ। मैं एंट्रेंस पर गया तो देखा लोग टीम ढूंढ रहे थे। डंजन काफी टफ लग रहा था। मैं अपने स्केलेटन वॉरियर के साथ सीधा भीड़ में घुसा। जैसे ही एंट्रेंस पर गया, एक पैनल आया नॉर्मल और नाइटमेयर मोड सिलेक्ट करने का। तभी एक बंदा ने मुझे डिटेक्ट स्किल से स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ और वो स्केलेटन देखकर तो ऑलमोस्ट डर ही गया। लोग मुझे देखकर टीम इनवाइट भेजने लगे, लेकिन मैंने सब मना कर दिया। मैं डायरेक्ट नाइटमेयर मोड सिलेक्ट करके अंदर चला गया। सब लोग शॉक में थे, पागल हो गया क्या? एक बंदा सोलो नाइटमेयर डंजन जा रहा है। डंजन में एंटर करते ही मुझे एक गॉब्लिन दिखा। उसके स्टैट्स देखकर मैं शॉक्ड था। नाइटमेयर गॉब्लिन नॉर्मल से कई गुना स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मेरे स्केलेटन वॉरियर्स से वीक ही था। मैंने सारे स्केलेटन समन किए और एक सिग्नल दिया। 2 स्केलेटन्स ने तुरंत एक लेवल 14 गॉब्लिन को वन शॉट कर दिया। मुझे 4200 XP मिला, नॉर्मल डंजन से 10x ज्यादा। मैंने कमांड दिया, हर एक कॉर्नर क्लियर करो, एक भी मॉन्स्टर न बचे। किल्स और आइटम ड्रॉप्स नॉन स्टॉप आने लगे। 5 मिनट में एक लेवल अप हो गया। अब मेरे स्केलेटन वॉरियर्स की काउंट हो गई 56। लेवल 10 के बाद स्टैट्स भी डबल होने लगे। हर लेवल पर 20 स्टैट पॉइंट्स मिल रहे थे। स्केलेटन्स के टोटल स्टैट्स अब 1700 तक पहुंच गए थे। सिर्फ एक चीज कंफ्यूज कर रही थी, कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल लेवल अप नहीं हुआ। शायद अक्को होती तो समझा पाती। तभी एक जायंट रोर ने मुझे हिला दिया। एक बड़ा सा माइन वुल्फ किंग सामने आ गया।
बॉस मॉन्स्टर था, स्टैट्स मेरे स्केलेटन से ज्यादा थे, लेकिन क्वांटिटी मेरी स्ट्रेंथ थी। मैंने कमांड दिया, सारे स्केलेटन्स अटैक। वुल्फ ने रोर स्किल यूज किया, लेकिन स्केलेटन्स मरने के बजाय टिक गए। फिर स्केलेटन्स ने उस पर फुल अटैक किया, वो खुद इंजर्ड हो गया। वुल्फ ने फिर रोर किया और कुछ स्केलेटन्स को हटाकर भाग गया। तभी एक साइड रूम का गेट खुला, अंदर से हंड्रेड्स ऑफ रेड आइड वुल्व्स निकल आए। उनके स्टैट्स भी दिखे माइनस वीक थे, लेकिन एक्सपी के लिए परफेक्ट। स्केलेटन्स ने उन्हें टेस्ट किया, -1 अटैक में ही मार दिया। एक्सपी मिला 2800। मैंने कॉप्स पर एक्सप्लोजन यूज किया, एक ह्यूज ब्लास्ट में पूरा ग्रुप क्लीन हो गया। एक्सपी इतना फास्ट बढ़ा कि लेवल 11 के 32% से डायरेक्ट 72% हो गया। जब वुल्व्स खत्म हुए तो वुल्फ किंग वापस आया, लेकिन अब उसके नीचे सिर्फ डेड बॉडीज थी। परफेक्ट टाइमिंग माइनस, मैंने कॉप्स एक्सप्लोजन स्पैम कर दिया। एक फाइनल एक्सप्लोजन के साथ वुल्फ किंग भी डेड हो गया। मुझे 15,000 एक्सपी मिला और काफी वैल्यूएबल लूट भी। मैं टनल के अंदर डीपर गया तो मॉन्स्टर्स और भी हाई लेवल होने लगे। मुझे आए अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ था और मैं ऑलरेडी एक लेवल बढ़ चुका था। अगर ऐसे ही कुछ और बार क्लियर किया तो मैं शायद लेवल 19 तक पहुंच सकता हूं। तभी मुझे माइन के सबसे अंदर एक जायंट गॉब्लिन सोता हुआ मिला। मैंने तुरंत उस पर डिटेक्शन स्पेल डाला। उसकी स्टैट्स बहुत ही डेंजरस थी और उसके पास 3 एक्टिव स्किल्स भी थे। ये तो वुल्फ किंग से भी ज्यादा टेरिफाइंग था। अचानक मेरा डिटेक्शन स्पेल उसे जगा देता है। एक भयानक रोर के साथ वो उछल के खड़ा होता है और अपना ह्यूज स्वॉर्ड लेकर सीधा मेरे ऊपर वार करता है। लेकिन जैसे ही वो स्वॉर्ड सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर दूर था, वो रुक गया, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे रोक रही हो। ये सब मेरा पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर का इफेक्ट था। सारा डैमेज मेरे समन क्रीचर ने लिया। एक स्केलेटन वॉरियर का स्कल क्रैक होने लगता है और उसकी सोल फ्लेम धीरे धीरे डल हो जाती है। अगले सेकंड उसका बॉडी ब्लास्ट हो जाता है। फिर दूसरा स्केलेटन भी तुरंत टूट जाता है। मुझे शॉक लगा। एक ही हिट ने मेरे 2 स्केलेटन्स को उड़ा दिया। मुझे तुरंत समझ आया कि मेरी कमजोरी मेरी लो कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर ये स्वॉर्ड स्केलेटन के बॉडी पे लगता तो शायद वो सर्वाइव कर जाता। लगा मुझे अब कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। इस वक्त मेरे स्केलेटन वॉरियर्स गॉब्लिन किंग के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन उनके स्टैट्स काफी अलग थे। मैं तुरंत सभी स्केलेटन्स को समन करता हूँ। एक ही वक्त में गॉब्लिन किंग के बॉडी पर स्केलेटन्स चिपक जाते हैं। उसकी बॉडी पर जख्म बढ़ने लगते हैं। तभी वो एकदम से चमक उठने लगता है और उछलता है। उसके लैंड करने पर शॉकवेव आती है। सभी स्केलेटन्स दूर जा गिरते हैं। फिर वो फायर ब्रेथ स्किल का यूज करता है। सभी स्केलेटन्स को आग ने घेर लिया। उनका एचपी तेजी से गिरता है। मुझे समझ आता है कि मुझे उसका स्पेल इंटरप्ट करना पड़ेगा। मैं टेस्ट के तौर पर सोल फ्लेम डालता हूँ। वो स्पेल न सिर्फ उसका कास्ट तोड़ता है, बल्कि उसका हेड जल जाता है। साथ ही सभी स्केलेटन्स फिर से उस पर टूट पड़ते हैं। गॉब्लिन किंग के चेहरे पर शॉक और गुस्सा दोनों दिखते हैं। अगले पल वो गिर जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, मुझे 40,000 EXP, एक ब्रॉन्ज डैगर, एक ब्रॉन्ज नॉलेज रोब और एक गॉब्लिन किंग क्रिस्टल कोर मिलता है। मैं तुरंत रोब पहनता हूँ, जो जोड़ 10 स्पिरिट और जोड़ 10 कॉन्स्टिट्यूशन देता है और 5% स्किल कूल डाउन कम करता है। अब मेरी लेवल 12 हो गई है। मैं 60 समन्स तक बुला सकता हूँ और स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। खुशी के साथ मैं डंजन से बाहर आता हूँ। सब लोग मुझे जिंदा देखकर शॉक हो जाते हैं। उसके बॉडी पर नॉलेज रोब है। क्या उसने अकेला नाइटमेयर डंजन क्लियर किया? सब लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं इग्नोर करके वाइल्ड एरिया की तरफ निकल जाता हूँ। सोचता हूँ कि डंजन कूल डाउन के टाइम में थोड़ा मेडिटेट करके स्पिरिट पावर रिकवर कर लूँ। इस डंजन ने मुझे ये भी समझाया कि मेरी बॉडी वीक है और स्किल्स का यूज कैसे सही तरीके से हो। कॉप्स एक्सप्लोजन अगर सही जगह पे यूज हो तो एक AOE न्यूकर बन सकता है। और सोल फ्लेम न सिर्फ स्किल इंटरप्ट करता है, बल्कि डिफेंस इग्नोर भी करता है। बॉस भी उससे नहीं बच सकता। 12 घंटे बाद मेरी स्पिरिट रिकवर हो चुकी थी, तो मैं वापस वेस्ट सी माइन डंजन जाने निकलता हूँ। लेकिन वहाँ पहुँचते ही देखता हूँ कि डंजन का एंट्रेंस क्राउड ने ब्लॉक किया हुआ है। एक आदमी और एक गिल्ड बॉस के बीच कॉन्फ्रंटेशन हो रहा था। आपके वांगचाओ गिल्ड के लोग इतने ज्यादा डोमिनेटिंग क्यों हैं? क्या हम लोग डंजन में नहीं जा सकते? अगले ही पल एक फायर स्पेल से वो आदमी उड़ जाता है। सब लोग चुप हो जाते हैं, डर के मारे कुछ नहीं बोलते। एक छोटा सा कैजुअल प्लेयर भी हमारी अथॉरिटी को क्वेश्चन करेगा। वांगचाओ गिल्ड का बॉस बोलता है, जो हमारे अगेंस्ट आएगा वो भी मरेगा। मैं एक साइड में खड़े लड़के से पूछता हूँ कि क्या चल रहा है। वो बताता है, वांगचाओ गिल्ड को गॉब्लिन किंग क्रिस्टल कोर चाहिए। ये कोर सिर्फ नाइटमेयर डंजन में ड्रॉप होता है। हर 100 दिन में सिर्फ एक बार गिरता है। आज ही 100 दिन पूरे हुए हैं। उन्होंने इस कोर के लिए रिवॉर्ड दिया है, लेकिन वो सिर्फ मार्केट प्राइस का 1/3 है। कोई पागल ही उन्हें कोर देगा। इस कोर से गॉब्लिन किंग स्वॉर्ड बनाया जा सकता है, जो यूजर को ऑल स्टैट्स बूस्ट और स्किल लेवल जोड़ 1 देता है। वांगचाओ गिल्ड का यंग मास्टर मैजिक एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये चाह रहा है। सब कुछ समझने के बाद मैं सीधा डंजन के गेट की तरफ चलता हूँ। क्या फर्क पड़ता है कौन सा गिल्ड है? अगर मेरी ग्राइंडिंग रोकी गई तो बर्दाश्त नहीं होगा। पीछे से लड़का मुझे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ। मैं वांगचाओ गिल्ड के लोगों को घूर कर बोलता हूँ, हटो, तुम लोग मेरे रास्ते में हो। रेड हेयर गिल्ड मेंबर बोलता है, पता भी है किससे बात कर रहा है। मैं आंखों में गुस्सा ले आता हूँ। मुझे दूसरी बार कहने की जरूरत ना हो। वो तुरंत मुझे स्कैन करता है। बस एक लेवल 12 का नूब, और ये क्लास तो कभी सुना भी नहीं। फिर भी मेरी आंखों से उसका बदन कांप जाता है। ये आंखें, क्यों मुझे इतना डर लग रहा है? वो अपना स्टाफ मेरे ऊपर तान देता है। एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं स्पेल कास्ट कर दूंगा। लोग मुझे रोकने लगते हैं, मत जा, पागल है क्या? लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ और कुछ स्टेप्स और बढ़ता हूँ। तभी वांगचाओ गिल्ड के लोग फाइट पोजीशन ले लेते हैं। अचानक एक स्केलेटन वॉरियर रेड हेयर मेज पर अटैक करता है।
रेड हेयर मेज तुरंत मैजिक शील्ड लगाता है। मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम मेरा शील्ड तोड़ ही नहीं सकते। लेकिन स्केलेटन का पहला हिट ही शील्ड क्रैक कर देता है। फिर एक और पावरफुल अटैक करता है, शील्ड टूट जाता है और रेड हेयर पीछे उड़ जाता है। गुस्से में वो चिल्लाता है, सब लोग मिलकर इस लड़के को मारो, समन खत्म हो जाएंगे। गिल्ड के सब लोग मुझे टारगेट करते हैं। अगले पल 6 स्वॉर्ड्स मेरी तरफ आते हैं। साइड के लोग चिल्लाते हैं, भाग, बच जा। लेकिन मैं नहीं हारता। मैं कुछ और स्केलेटन समन करता हूँ। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, सारे स्वॉर्ड स्केलेटन्स ने ब्लॉक कर लिए। सब लोग शॉक हो जाते हैं, इसके पास एक से ज्यादा समन है। तभी 2 स्केलेटन वॉरियर्स उनके ऊपर चार्ज करते हैं। रेड हेयर नाइट को बोलता है टाइम बाय करने के लिए। वो लेवल 20 फायर स्पेल फ्लेम व्हिप डालता है। मैं स्टिल वहीं खड़ा हूँ। एक ब्लैक वॉर्टेक्स मेरे सामने दिखाई देता है। फ्लेम स्पेल मेरे स्केलेटन ग्रुप पर एक्सप्लोड होता है। फिर 30 स्केलेटन वॉरियर्स आग के बीच से निकलते हैं। रेड हेयर के चेहरे से रंग उड़ जाता है। ये आदमी मॉन्स्टर है, वो चिल्लाता है। सब लोग फॉर्मेशन लो। सपोर्टर्स सब पर बफ्स डालते हैं और फाइट और भी इंटेंस होने वाली है। मैं बिना घबराए साइड में खड़े लोगों को बोला कि दूर हो जाओ और फिर एक सोल फ्लेम स्किल यूज किया। अगले ही सेकंड एक डायनेस्टी गिल्ड के बंदे के ऊपर आग भड़क उठी। साइड में स्टैंडिंग हीलर ने तुरंत उस पर हीलिंग स्पेल डाला। रेड हेयर बंदे ने हंसा, वाह, सही में मेरे डायनेस्टी गिल्ड का हीलर है। हील सही टाइम पर मिला, लेकिन हीलर अब शॉक में मुंह बंद करके खड़ा था। अगला सेकंड वो बंदा सबके सामने गिर गया। इसी वक्त मैं अपनी स्केलेटन आर्मी के साथ उनके गिल्ड कैंप में घुस गया। नाइट ने तुरंत एक्सट्रीम डिफेंस ऑन किया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में स्केलेटन सोल्जर्स ने उसका शील्ड तोड़ दिया और मेरी सोल फ्लेम ने उसे भी जला दिया। ये देखकर रेड हेयर बंदा पूरी तरह से घबरा गया। माइनस ये बंदा तो पूरा मॉन्स्टर है। उसकी फाइटिंग स्पिरिट 0 हो गई थी। अब सिर्फ भागने का सोच रहा था, लेकिन मैं उसे भागने का चांस क्यों देता। मैंने नाइट की डेड बॉडी पर कॉप्स एक्सप्लोजन स्किल डाला। अगले सेकंड एक धमाका हुआ जो 10 मीटर तक स्प्रेड हो गया। डैमेज नाइट की मैक्स एचपी के बराबर था। जो भी पास था वो भी एक्सप्लोड हो गया। पूरा डायनेस्टी गिल्ड इस ब्लास्ट में मर गया। माइनस बॉडीज भी एशेस बन गई। मैं शांत से अपना ब्लड वाइप किया और डंजन के अंदर चला गया। ये देखकर साइड के लोग घबरा गए और कहने लगे, डायनेस्टी गिल्ड किसी को नहीं छोड़ेगा। सब जल्दी से वहाँ से भाग गए। आधे घंटे बाद डायनेस्टी गिल्ड का वाइस लीडर डंजन से बाहर आया, लेकिन जगह बिल्कुल खाली थी। ना अपने बंदे दिख रहे थे, ना कोई क्राउड। उसने सोचा माइनस कुछ बड़ा तो हुआ है यहाँ, लेकिन कोई फाइट के निशान भी नहीं थे। तो उसने सोचा सब लोग पहले ही चले गए होंगे। फिर वो भी अपने लोगों के साथ वापस चला गया। उस वक्त मैं दोबारा गॉब्लिन किंग को मार रहा था माइनस, लेकिन इस बार सिर्फ एक लो लेवल मॉन्स्टर गोल्ड कोर और एक आइटम मिला। जैसा एक्सपेक्टेड था, अब दोबारा गॉब्लिन किंग का गोल्ड कोर नहीं गिरा, पर एक मेज बुक मिला जो सोल फ्लेम और कॉर्प्स एक्सप्लोजन दोनों अपग्रेड करता है। माइनस मेरे लिए परफेक्ट। अब मैं लेवल 13 तक पहुंच गया हूँ। मुझे 5 और नाइटमेयर डंजन रन्स मिलेंगे, जिससे लेवल 16 हो जाऊंगा। मैं टेलीपोर्टेशन सर्कल में घुसा और बाहर आया। माइनस देखा कोई भी वहाँ नहीं था। मुझे तुरंत समझ आया माइनस सब लोग भाग गए, वरना डेंजर में आ जाते। अगले दिन सुबह शिया जू लेवल 10 पर पहुंच गई और तुरंत वेस्ट सी माइन डंजन चैलेंज करने आई। जब उसने मुझे अकेले डंजन में घुसते देखा तो शॉक हो गई। ये बंदा तो सोलो डंजन कर रहा है। मैं रेयर क्लास का एलिमेंटल मेज हूँ। अगर वो स्ट्रॉन्ग पार्टी बनाए तो उसकी लेवलिंग स्पीड भी स्लो नहीं होगी। ये सोचकर उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ गया। पर उसने सोचा भी नहीं था माइनस में नॉर्मल डंजन नहीं, नाइटमेयर लेवल सोलो कर रहा हूँ। नाइटमेयर डंजन में मैं फिर गॉब्लिन किंग के सामने था। बिना टाइम वेस्ट किए स्केलेटन आर्मी समन की और अटैक कर दिया। 2 मिनट के अंदर गॉब्लिन किंग गिर गया। मैं कैजुअली बोला, माइनस मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम फास्ट एक्सपी का सोर्स हो। बस 3 बार और मारना है, फिर काम खत्म। फिर मैं वाइल्ड एरिया में मेडिटेशन कर रहा था डंजन कूल डाउन के लिए। तभी शिया स्यू आई पूरी थकी हुई और पूछा, तू किस लेवल पर है? मैं बोला, मैं अभी 14 लेवल पर हूँ। वो शॉक में, ये क्या क्रेजी लेवल अप स्पीड है। मैं 2 बार टीम डंजन किया, तब जाकर 11 लेवल हुआ हूँ। तू अकेले कैसे इतना फास्ट लेवल अप कर सकता है? वो फिर से डंजन जाने लगी। मैं कंफ्यूज्ड हो गया। माइनस इसके डंजन में कूल डाउन नहीं होता क्या? 1 घंटे बाद वो वापस आई, देखा मैं वहीं बैठा हूँ। उसने तुरंत टीम अप की ऑफर दी। माइनस अब वो फुल ट्राई मोड में थी। 1 और घंटे बाद वो मेरे सामने गिर गई। उसका लेवल अब 12 हो गया। मैं फाइनली उससे पूछा, माइनस तू कूल डाउन टाइम को इग्नोर कैसे कर रही है? शियाक्सू बोली, हाँ कुछ तो चीजें मैं तुझसे ज्यादा जानती हूँ। अच्छा सा कुछ बोल, फिर मैं बताती हूँ। मैं चुप रहा तो उसने एक पॉकेट वॉच दी। माइनस ये कूल डाउन चार्म है, 10 बार डंजन कूल डाउन स्किप करता है। मैं सरप्राइज हो गया, ये तो कमाल का आइटम है। उसने बोला माइनस पापा ने दिया था। उनका फेस देखकर लगा कि ये काफी एक्सपेंसिव है। तभी वो चिल्ला गए, सिर्फ 2.5 दिन बचे हैं फाइनल टेस्ट के लिए। मुझे ये 7 चांसेस यूज करने हैं और कम से कम 9 डंजन करने हैं ताकि लेवल 15 हो जाऊं। मैं बोला, माइनस मैं तुझे कैरी कर सकता हूँ, तू कुछ मत करना, बस कूल डाउन चार्म दोनों यूज करेंगे। शियाक्सू ने तुरंत मान लिया, परफेक्ट, मैं तो ऑलरेडी थक गई हूँ, एक स्ट्रॉन्ग हेल्पर काम आएगा। 2 घंटे रेस्ट के बाद मैं उसको लेकर डंजन गेट गया। मैंने कूल डाउन चार्म यूज किया और नाइटमेयर डंजन चूज किया। शियास्यू शॉक हो गई, तूने नाइटमेयर चूज किया क्या? डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स के स्टैट्स देखकर वो फुल पैनिक में आ गई। लिन मुयू, तू पागल हो गया है क्या? हम मर जाएंगे। उसका मन हुआ एग्जिट करने का, लेकिन सोचा मैं मजाक उड़ाऊंगा तो रुक गई। मैं बोला, चल इसे फास्ट एक्सपी मिलेगा, मेरे साथ रहियो, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट मोमेंट ने शियाक्सू को शॉक कर दिया। नाइटमेयर के मॉन्स्टर्स मेरे स्केलेटन सोल्जर्स को डैमेज तक नहीं दे पा रहे थे। मॉन्स्टर्स उनसे घबराकर भाग रहे थे। हम माइनिंग वुल्फ किंग के लेयर तक पहुंच गए। मैंने मॉन्स्टर्स की बॉडीज वुल्फ किंग के पास डाली और कॉर्प्स एक्सप्लोजन
पोशन यूज किया माइनस डंजन क्लियर टाइम बचाने के लिए। हर ब्लास्ट के साथ शिया जू की एक्सपी बार ऊपर जा रही थी। नेक्स्ट सेकंड वुल्फ किंग भी मर गया। शिया शू शॉक माइनस, मैं और मेरी टीम इसे मारने में आधा घंटा लगा दिए थे और ये बंदा ने बस एक हाथ हिलाकर उसे उड़ा दिया। फिर गॉब्लिन किंग भी आया माइनस, जिसे मैं 5 मिनट्स में उड़ा दिया। मेरा लेवल 15 हो गया। शिया शू फाइनली समझ गई मेरे और उसके बीच का गैप सिर्फ मेहनत से कवर नहीं हो सकता। उसने ड्रॉप हुआ लूट देखी माइनस, लेकिन स्टाफ नहीं मिला। गॉब्लिन स्टाफ मैच के लिए लेवल 20 के पहले बेस्ट होती है, मार्केट में मिलती है, पर वो अपने पापा से पैसे नहीं लेना चाहती थी। तभी मैंने अपने पास का स्टाफ उसको दे दिया। वो कंफ्यूज थी माइनस, तो मैंने बोला मैं स्टाफ पसंद नहीं करता, मुझे मैजिक बुक चाहिए। उसने सोचा माइनस शायद उससे आइटम्स के स्टैट से फर्क ही नहीं पड़ता। मैं स्क्वाट करके गॉब्लिन किंग के सिर को टच करता हूँ। माइनस सॉरी ब्रो, मुझे तुझे और 5 बार मारना पड़ेगा। मैं एक कंफ्यूज सी शक्ल के साथ ज्यू को छोड़कर टेलीपोर्टेशन सर्कल की तरफ गया, लेकिन ज्यू को लगा मेरा ये एक्शन काफी क्यूट था। अगले आधे घंटे में हमने 5 और बार डंजन क्लियर किया। कूलिंग गियर भी पूरा खत्म हो गया। शू का लेवल अब 14 हो गया और वो काफी खुश थी। लगता है कि साजिया एकेडमी में एडमिशन पक्का हो गया। तुम तो लगभग लेवल 16 तक पहुंच चुके हो। क्या तुमको रैंक 1 के लिए ट्राई करना चाहिए? अगर तुम स्टेट टॉपर बने तो ह्यूज पॉइंट्स मिलेंगे और क्रिएशन गॉड एकेडमी में ज्वाइन करने का चांस भी मिलेगा। वो एकेडमी गॉडशिया एम्पायर की सबसे पावरफुल एकेडमी है, जहाँ सिर्फ टॉप जीनियसेस को लिया जाता है। अब तक सिर्फ शिहाई से एक ही स्टूडेंट गया है, माइनस हमारे स्कूल का सीनियर सू क्यानशिंग। अगर तुम वहाँ पहुँच गए तो प्रिंसिपल खुशी से सपने में भी हंसेगा। ये सुनकर मैं भी काफी एक्साइटेड हो गया। अगर मौका मिला तो जरूर ट्राई करूंगा। तभी मैंने देखा कि गाओ यांग टीम बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब उसे इग्नोर कर रहे थे। लेवल सिर्फ 11 था। नाइट होने के बावजूद वो मॉन्स्टर्स को हैंडल नहीं कर पा रहा था। नॉर्मल टीम भी कम से कम लेवल 13 का मांग रही थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे अपने साथ डंजन रन करवाऊंगा। स्यू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसी वक्त डायनेस्टी गिल्ड के प्रेसिडेंट गुस्से से पागल हो गया। क्या तुम्हारा दिमाग कुत्ता खा गया? तुम लोगों ने डंजन के एंट्रेंस को ब्लॉक करने का आइडिया कैसे सोचा? तुम गॉडशिया एम्पायर के वॉरियर्स को क्या जोक समझते हो? अब अगले कुछ दिन तुम गिल्ड से बाहर मत निकलना। तुम लेवल 16 तक पहुंच चुके हो, बस एग्जाम का वेट करो। पर प्रेसिडेंट शाओ ने पूछा, झाओ जी और बाकी लोगों का क्या करें? ये सुनकर प्रेसिडेंट ठंडे चेहरे से बोला, मैंने ऑलरेडी पता लगवाना शुरू कर दिया है। जो बंदा हमारे इतने टॉप प्लेयर्स को उड़ा रहा है, उसके लेवल के बारे में सोचना भी मत। दूसरी तरफ गाओ यांग ने सुना कि हम उसे डंजन ले जा रहे हैं तो वो इमोशनल हो गया। तुम लोग तो मेरे बड़े भगवान हो। फिर वो एक नॉटी स्माइल के साथ बोला, मुझे जरा बताओ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? ये सुनते ही जू गुस्से से बोली, अगर फिर कुछ बोला तो तेरी जुबान तोड़ दूंगी। ये देखकर गाओ यांग ने तुरंत एक जेंटलमैन स्टाइल सैल्यूट मारा। आज से गाओ यांग तुम दोनों के पीछे पीछे चलेगा। सू भी ये सुनकर थोड़ा शांत हो गई, पर अगले ही सेकंड गाओ यांग ने थम्स अप दिया और बोला, गो ओमो यू, आज रात तक जू को पटाने की कोशिश करो। उसकी बात खत्म होते ही एक फायरबॉल उसके तरफ आ गया। वो घबराकर भाग गया। शू ने हाथ कमर पर रखकर गुस्से में कहा, ये बेशर्म बिल्कुल मार खाने लायक है। फिर हम डंजन एंट्रेंस तक पहुंच गए। जब मैंने नाइटमेयर लेवल डंजन सिलेक्ट किया, गाओ यांग की तो फट गई। भाई क्या सच में तूने गलती से नाइटमेयर लेवल चूज किया? मुझे अगर एक हिट भी लगा तो मैं तो गया काम से। ये सुनते ही ज्यू ने इरिटेट होकर बोला, तुझे तो मॉन्स्टर हैंडल भी नहीं करना, इतना डर क्यों रहा है? तभी मैंने एक एक्सप्लोजन टाइप स्किल से गॉब्लिन किंग को इंस्टेंटली उड़ा दिया। गाओ यांग बॉस की लाश देखकर शॉक में था। मैं तो इसको देख भी नहीं सकता और तूने इसे 1 सेकंड में उड़ा दिया। फिर वो मेरे पैर पकड़कर बोला, बॉस अब से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तू अगर बोल दे ईस्ट तो मैं वेस्ट भी नहीं जाऊंगा। शू हंसी और बोली, तू नाइट है या कार्टून? थोड़ी नाइट की इज्जत तो कर। गाओ यांग, नाइट की स्पिरिट का क्या करना है? जब बॉस जैसा बंदा है तो नाइट की जरूरत ही क्या है? अब फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाला था। हर स्कूल के प्रिंसिपल सिटी वॉल के ऊपर स्टूडेंट्स का इंतजार कर रहे थे। कल फाइनल टेस्ट था। सान जोंग 3rd स्कूल का टॉप स्टूडेंट सिर्फ लेवल 12 स्वॉर्ड फाइटर था। एर जोंग 2nd स्कूल का टॉप स्टूडेंट लेवल 13 ईगल आई आर्चर था। पर यी जोंग 1st स्कूल के स्टूडेंट्स दिखाई नहीं दिए तो बाकी प्रिंसिपल्स मजे ले रहे थे। ओल्ड लू, सुना है तुम्हारे स्कूल के 2 जीनियस स्टूडेंट साजिया एकेडमी के लिए अप्लाई किए हैं, लगता है वो नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल लू थोड़ा वरीड हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। तभी सनसेट के डायरेक्शन से कुछ लोग दिखाई दिए। हमें देखकर प्रिंसिपल ने राहत की सांस ली। इस वक्त गाओ यांग लेवल 12, शू लेवल 15 पर पहुंच गई थी। बाकी स्कूल के टीचर्स शॉक में थे। हमारे हाईएस्ट स्टूडेंट लेवल 13 है और लू तुम्हारे पास लेवल 15 तक पहुंच गया है। पर अगली मोमेंट ने सबको और शॉक कर दिया। मेरा लेवल 16 था जो रिकॉर्ड हाई था, और जब उन्होंने देखा हमारे पास रेयर वेपन भी है जो बहुत कम चांस पर ड्रॉप होता है, तब समझे हमने कितनी बार डंजन ग्राइंड किया। प्रिंसिपल हंसी के साथ हमें बस तक ले गया। अगले दिन फाइनल एग्जाम ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। हर स्टूडेंट को एक टेलीपोर्ट क्रिस्टल दिया गया। उसे क्रश करते ही एग्जाम जोन में पहुंच जाओगे। जैसे ही मैं एग्जाम हॉल में पहुंचा, देखा हजारों स्टूडेंट्स प्लाजा में थे। तभी एक टावर स्काई से गिरा और एक वॉइस आई, ट्रायल टावर ओपन हो चुका है। अलग अलग प्रोफेशंस के लिए अलग एग्जाम्स होंगे। कॉम्बैट जॉब्स को कॉम्बैट जोन्स मिलेंगे, सपोर्ट जॉब्स को नॉन कॉम्बैट टेस्ट्स। बेसिक राउंड पास करने के बाद तुम
डिफिकल्टी चूज कर सकते हो। ज्यादा डिफिकल्ट लेवल इक्वल ज्यादा पॉइंट्स। वेपन्स अलाउड हैं, पर कोई भी एक्स्ट्रा आइटम्स अलाउड नहीं। अगर किसी ने यूज किया तो एग्जाम कैंसिल। सब लाइन में लग गए टावर में जाने के लिए। मेरी बारी आई तो टावर के ऊपर कुछ लोग कह रहे थे, ये है वेस्ट सी का न्यू रेयर क्लास नेक्रोमैंसर। उसके लेवल से 2 लेवल ज्यादा का मॉन्स्टर उसके टेस्ट के लिए रखो। तभी एक हाई लेवल मेज टाइप मॉन्स्टर मेरे सामने आया। टाइमर स्टार्ट हुआ। मैंने सोल फ्लेम स्किल यूज की। 0.1 सेकंड्स में मॉन्स्टर ऐश बन गया। एग्जामिनर शॉक हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? मॉन्स्टर इंस्टेंट किल हो गया, इसके लिमिट्स कैसे टेस्ट करें? तभी एक ओल्ड एग्जामिनर बोला, लेजेंडरी क्लास का टेस्ट दो इसको। और एक लेवल 20 मॉन्स्टर बुलाया गया, वो भी सोल फ्लेम से तुरंत मर गया। ओल्ड एग्जामिनर बोला, टेस्टिंग की जरूरत नहीं, सेकंड राउंड डायरेक्टली शुरू कराओ। अनाउंसमेंट आया, फर्स्ट राउंड कंप्लीट। 10,632 स्टूडेंट्स, 5,200 पास हुए। सबको उनका रिजल्ट दिख गया। मेरा स्कोर 0.1 सेकंड्स, सबसे टॉप। डायनेस्टी गिल्ड का वीपी वांग जिहाओ बोला, इसने तो पक्का चीटिंग की है। मैं अपना रैंक देखकर सोचने लगा, क्या मुझे स्कोर कम करना चाहिए, वरना सबको शॉक लग जाएगा। सेकेंड राउंड शुरू। 3 डिफिकल्टीज में से चूज करना था। ज्यादा टफ इक्वल ज्यादा पॉइंट्स। टाइम 30 मिनट्स। वांग जिहाओ ने स्ट्रेट हेल डिफिकल्टी चूज किया टॉप 3 में आने के लिए। जियू को पता था वो हाई लेवल मॉन्स्टर सोलो नहीं कर सकती, इसलिए नॉर्मल डंजन चूज किया। सेकंड रैंक वाला स्टेल्थ असैसिन रेयर क्लास, उसने भी हेल डिफिकल्टी पिक किया। सभी एग्जामिनर्स की नजर मुझ पर थी। क्या डिफिकल्टी लूंगा? मैं तो सीधा हेल डिफिकल्टी लूंगा। मेरे कॉम्बैट स्किल से तो मैं खुद भी डरता हूँ। और एक लेवल 13 इलीट मॉन्स्टर मेरे सामने आया, लेकिन मैं तो उसकी स्टैट्स भी नहीं देख रहा था। वो मॉन्स्टर तो बहुत वीक निकला। 2 स्केलेटन वॉरियर्स ही काफी थे। सिर्फ एक बेसिक अटैक से स्केलेटन ने इलीट मॉन्स्टर को 1 शॉट कर दिया। बस दिक्कत ये थी कि मॉन्स्टर मरने के बाद उसका रीस्पॉन होने में 5 सेकंड्स लगते थे। ये सीन देखकर टीचर शॉक हो गए। एक ऐसा स्केलेटन जो हेल लेवल मॉन्स्टर को 1 शॉट कर रहा था, और ये लड़का एक बार में 2 समन भी कर सकता था। दूसरी तरफ वांग जिहाओ और उसके दोस्तों का हाल खराब था। सब पसीने पसीने हो रहे थे, और मैं एग्जाम हॉल में आराम से स्वीट पोटैटो खा रहा था। 30 मिनट्स बीत गए। वांग जिहाओ थक कर जमीन पर गिर गया। मैंने 50 मॉन्स्टर्स मार दिए। इस बार पहला रैंक मेरा ही है। जैसे ही ब्रॉडकास्ट हुआ, उसका एक्साइटमेंट पीक पर था। वो जल्दी से लीडर बोर्ड देखना चाहता था, लेकिन उसका चेहरा तुरंत फ्रीज हो गया। 5 सेकंड्स का रिस्पॉन्ड रेट के हिसाब से आधे घंटे में मैक्स 320 मॉन्स्टर्स ही मर सकते थे, और मैंने 301 मॉन्स्टर्स मार दिए थे। मतलब क्या, इसने टाइम वेस्ट किया ही नहीं। इवन प्रिंसिपल्स तक शॉक हो गए मेरी परफॉर्मेंस देखकर। जबकि लेजेंडरी जीनियस सु कियानशिंग के भी सिर्फ 700 पॉइंट्स थे उस टाइम। फिर थर्ड राउंड ट्रायल स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट्स को अपने लेवल का बॉस मॉन्स्टर चूज करना था। मैंने फिर से हेल लेवल बॉस चूज किया, लेकिन मॉन्स्टर की स्टैट्स देखकर फिर डिसअपॉइंटमेंट हुई। कोई चैलेंज नहीं मिला। स्केलेटन वॉरियर ने एक ही पावरफुल स्किल से बॉस को 1 शॉट कर दिया। टीचर्स फिर से शॉक्ड थे। पहली बार देखा एक समन्ड क्रीचर स्किल यूज कर रहा था। ट्रायल खत्म हुआ, मेरे पॉइंट सबसे आगे रहे। फिर 4th राउंड ट्रायल अनाउंस हुआ। डिफिकल्टी काफी ज्यादा थी। हर स्टूडेंट को 10 मॉन्स्टर वेव्स फेस करनी थी। हर वेव में 10 मॉन्स्टर्स होंगे। चाहे पिछली वेव क्लियर हुई हो या नहीं, हर मिनट एक नई वेव आ जाएगी। लास्ट वेव में एक बॉस भी होगा। सारे मॉन्स्टर्स को मारना होगा ट्रायल क्लियर करने के लिए। किसी ने बोला, देखते हैं ये लड़का कैसे हैंडल करता है। लेकिन एक एल्डर मुस्कुराकर बोला, मुझे लगता है इसके लिए ये ट्रायल भी इजी होगा। उसके कहने के बाद मैंने तुरंत 2.5 स्केलेटन वॉरियर्स समन किए और अपना सोल फ्लेम स्किल एक्टिवेट किया। फिर आराम से स्वीट पोटैटो खाने लगा। एग्जाम टीचर्स का बीपी बढ़ने लगा। इस लड़के के पास और कितने सीक्रेट स्किल्स हैं। बाकी स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि उनके स्किल्स कूल डाउन में थे। काफी लोग तो खुश थे कि उन्होंने ये राउंड छोड़ दिया। गाओयांग समझ गया कि ये शो ऑफ करने का परफेक्ट मोमेंट है। सबको मेरा नाइटमेयर डंजन सोलो क्लियर करने का स्टोरी सुनाने लगा। टाइम के साथ ट्रायल फील्ड में सिर्फ 5 लोग बचे और लास्ट मॉन्स्टर वेव स्पॉन होने वाली थी। वांग जिहाओ ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला, रैम्पेज मोड। 5 मिनट्स के लिए स्ट्रेंथ और HP 500% बूस्ट, लेकिन उसके बाद 30 मिनट्स के लिए वीक स्टेट में चला जाएगा। अब वो एक किलिंग मशीन बन गया था। फिर एग्जाम टीचर्स ने ट्रायल रिजल्ट डिक्लेयर किया। सिर्फ 5 लोग पास हुए और मेरे पॉइंट सबसे ज्यादा थे। नीचे लोग सोच रहे थे कि अब उनके मार्क्स शियाजिंग एकेडमी के लिए काफी होंगे, लेकिन एग्जामिनर ने बोला टॉप 5 आना काफी नहीं है। अगर फाइनल राउंड परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो एलिमिनेट भी हो सकते हो। अब सबको वॉर जोन में भेजा जाएगा। वहाँ रैंडम मॉन्स्टर्स स्पॉन होंगे। पहली वेव में ही 100 जोड़ मॉन्स्टर्स होंगे, जिनमें एलीट बॉसेस भी होंगे। वॉर जोन में 5 लेवल्स हैं और हर लेवल का पॉइंट सिस्टम अलग है। सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स लेवल 19 के होंगे। एक को मारने पर 500 पॉइंट्स मिलेंगे और एग्जामिनर्स सिर्फ तुम्हारे पॉइंट्स देख पाएंगे। जो भी सीक्रेट मूव है अभी दिखा दो। नेक्स्ट मोमेंट में वॉर जोन में टेलीपोर्ट हो गया। पहली वेव आ गई। मैं सिर्फ मॉन्स्टर्स का लेवल देख सकता था, स्टैट्स नहीं। सरप्राइज तब मिला जब स्केलेटन वॉरियर एक हिट में मॉन्स्टर को नहीं मार पाया। एक से काम नहीं बना तो 2 हिट्स। फिर मैंने कॉप्स एक्सप्लोजन स्किल यूज किया। 10.5 मॉन्स्टर्स एक साथ उड़ गए। एग्जाम हॉल में टीचर्स शॉक में थे। एक बार में 500 पॉइंट्स ऐड हो गए। इसने एक साथ 10 मॉन्स्टर्स मार दिए क्या? मैं सोच रहा था अगली वेव का वेट करूं और फिर से कॉप्स एक्सप्लोड करूं, लेकिन पता चला कॉप्स सिर्फ 10 सेकंड्स तक जिंदा रहता है। तब मैंने और स्केलेटन वॉरियर्स समन किए। 9.5 स्केलेटन्स ने सारे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर लिया। फिर मैंने फिर से कॉप्स एक्सप्लोजन स्किल यूज किया। एक्सप्लोजन की चेन रिएक्शन बनी। हर तरफ धमाके ही धमाके। पॉइंट्स क्रेजी स्पीड से बढ़ने लगे। 1 सेकंड में 4500 पॉइंट्स मिल गए।
एल्डर तो लिटरली शॉक हो गया। नेक्रोमैंसर प्रोफेशन कितना ओपी है, इसका लिमिट क्या है। जब सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो गए मुझे लगा नेक्स्ट वेव के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ऊपर से फायरबॉल्स गिरने लगे। मैंने तुरंत स्केलेटन वॉरियर्स से प्रोटेक्ट करवाया। अटैक खत्म होने के बाद सामने 16 लेवल के ऑर्क मेजेस आए। मैंने बस हल्का सा स्माइल दिया, अब मेरी बारी। मैंने 9.5 स्केलेटन वॉरियर्स दोबारा समन किए। ऑर्क मेजेस का डिफेंस लो था, स्केलेटन ने 1 हिट किल कर दिया। फिर मैंने कॉर्प्स एक्सप्लोजन यूज किया। एक ही मोमेंट में डजन्स ऑफ मॉन्स्टर बॉडीज एक्सप्लोड हुए। पूरा बैटलफील्ड एक डेथ जोन बन गया। 100 जोड़ मॉन्स्टर्स एक ही ब्लास्ट में मर गए। मुझे 6000 पॉइंट्स और मिल गए। टीचर्स तो शॉक में थे, क्या ये बंदा 100 मॉन्स्टर्स एक ही ब्लास्ट में मार दिया। समन इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, अब तो ग्रुप स्किल भी इंसेन है। अब वो लोग मान गए कि मेरा प्रोफेशन लेजेंड से भी ऊपर है, एक मिथिकल लेवल का प्रोफेशन। बैटलफील्ड पर डेथ ऑरा और इंटेंस हो गया। इसका मतलब नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट वेव 40 ऑर्क सोल्जर्स स्पॉन हुए। 2 टाइप्स के मॉन्स्टर्स थे, एक हाई एचपी टैंक टाइप, दूसरा हाई डैमेज आर्चर टाइप। ये वेव बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए इम्पॉसिबल थी, लेकिन मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं थी। स्क्रीन के सामने टीचर्स नर्वस हो गए क्योंकि पूरे शेंगशिया एम्पायर के एग्जाम हिस्ट्री में सिर्फ एक बंदा वॉर जोन का 3rd फेज क्लियर कर पाया था। अब उनकी होप थी कि मैं रिकॉर्ड तोड़ दूं और मेरे पॉइंट्स 20,000 और बढ़ गए। एग्जाम टीचर सीट से उठ गए, क्या इसने कोई हिडन टैलेंट अनलॉक कर लिया। अगर ऐसा है तो ह्यूमन रेस के लिए ये मैसिव खुशी है। अगर सेकंड एवोल्यूशन पर ये नया टैलेंट अवेकन करेगा तो ये डबल टैलेंट होल्डर होगा, 1 लाख में 1। तभी शेंगशिया एम्पायर के आसमान में ट्रायल टावर का ग्लो पर्पल हो गया। एक डार्क पर्पल बीम टावर में शूट हुई। टावर के अंदर से एक लाउड वॉइस आई, फिर एक गोल्डन जायंट हैंड टावर से बाहर निकला। ये देखकर डीमन क्लोन ने एक इविल स्माइल दी, तू मुझे नहीं रोक सकता। नेक्स्ट सेकंड दोनों की एनर्जी टकरा गई और गोल्डन जायंट हैंड ने डीमन क्लोन को क्रश कर दिया। ट्रायल टावर गलती से अबिस की डार्क पावर से इन्फेक्टेड हो गया था। 3 पावरफुल लोगों ने मिलकर उसे प्योरीफाई करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि कम से कम 1 घंटा लगेगा। सबसे ज्यादा टेंशन उन कैंडिडेट्स को लेकर थी जो एग्जाम के लिए अंदर थे। इसी वक्त बैटलफील्ड के सारे मॉन्स्टर्स अचानक गायब हो गए और एग्जाम के कैंडिडेट्स एक जगह ट्रांसफर हो गए। तभी हमारे ऊपर एक आदमी आया जो खुद को व्हाइट रोब दीवान बोल रहा था। उसे देखकर सब लोग चिल्लाने लगे। व्हाइट गॉड खुद एग्जाम साइट पर आ गए थे, लेकिन एग्जाम टीचर समझ गए कि उनकी आमद का मतलब कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। बैटलफील्ड स्पेस में कुछ बड़ा इशू हुआ था। जैसे ही व्हाइट गॉड ने सच बताया सब शॉक्ड हो गए। अब इस वर्ल्ड के डीमंस ने बैटल जोन में घुसकर अटैक किया था और उनका गोल था चाइना एम्पायर के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को खत्म करना। व्हाइट गॉड ने कहा, हम स्पेस रूल्स रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटा लगेगा, तुम सबको तब तक सर्वाइव करना होगा। टीचर्स टेंशन में आ गए, माइनस ये तो डायरेक्ट हमारे फ्यूचर हीरोज को खत्म करने की कोशिश थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स डर के मारे शॉक में आ गए क्योंकि अबिस के डीमंस कम से कम लेवल 70 के हैं, माइनस हम जैसे लोग उनसे फाइट नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ज्यादा टेंशन नहीं थी। अगर लेवल 70 के डीमंस आ गए होते तो हम सब अब तक मर चुके होते। व्हाइट गॉड भी तब हमसे बात करने नहीं आते। हो सकता है कि बैटल स्पेस में डीमंस की पावर कम हो गई हो। तभी एक स्टूडेंट ने स्काई की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया। वो आ गए, एक ब्लड रेड मून स्काई में दिखा और उसमें से डार्क एनर्जी निकल रही थी। सभी वॉरियर स्टूडेंट्स फ्रंटलाइन पर आ गए। अगर हमारे टीम को छूना है तो पहले हमें क्रॉस करो। तभी एक इन्फेक्टेड ऑर्क वॉरियर इविल स्माइल के साथ बोला, वाह चाइना एम्पायर के जीनियस लोग हो तुम सब, लेकिन आज बच नहीं पाओगे। सब लोग रिलीव्ड हुए जब देखा कि मॉन्स्टर सिर्फ लेवल 19 का है। शुक्र है ये लोग बैटल जोन का लेवल लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन उसी मोमेंट एक मैसिव ग्रुप ऑफ इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स ब्लड मून से निकल कर आ गया। शियाक्सू ने मेरा हाथ पकड़ा, बहुत ज्यादा है, क्या हम बच पाएंगे। मैंने कामली स्माइल दिया, अगर सिर्फ इतने हैं तो मैं संभाल लूंगा। मैं आगे बढ़ा, लिन तुम पागल हो गए हो, उसने चिल्लाया। वहाँ 100 जोड़ एनहांस्ड मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। मेरी हिम्मत ने बाकी सबको इंस्पायर किया। सब मेरे साथ चल दिए। हम शेंगशिया के बच्चे हैं, हम मौत से नहीं डरते। 50 मीटर्स दूर जाकर मैंने 100 स्केलेटन वॉरियर्स समन किए। उनकी स्पीड, स्ट्रेंथ और डिफेंस देखकर सब स्टन रह गए। डायरेक्ट हिट्स भी उन्हें ज्यादा डैमेज नहीं कर रहे थे। मैंने क्विकली एनिमी स्टैट्स एस्टिमेट किए, अराउंड 3000 अटैक, 3500 एचपी। परफेक्ट। कॉर्प्स एक्सप्लोजन एक्टिवेट किया। मैसिव ब्लास्ट्स बैटलफील्ड को हिला गए। मॉन्स्टर्स उड़ गए। बाकी सब मुझे भगवान की तरह देखने लगे। लेकिन फिर और ज्यादा एनिमीज आए और ज्यादा डेंजर। तभी मैंने देखा रियल थ्रेट, एक डिमोनिक सोल जो ब्लड मून के अंदर था। मैंने मॉन्स्टर कॉर्प्सेस मून पर फेंके और एक्टिवेट किया कॉर्प्स एक्सप्लोजन जोड़ सोल फ्लेम। एक सोल पियर्सिंग स्क्रीम लैंड में गूंज उठी। ये क्या पावर है जो मेरी सोल को जला रही है? इम्पॉसिबल। बाहर एल्डर्स गैस्प कर गए। अब इस एनर्जी कम हो रही है। कोई अंदर से डीमन को चोट पहुंचा रहा है। फिर एक डैजलिंग गोल्डन लाइट टावर से निकला। मेरा कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल अपग्रेड हो गया। अब ये 20 मीटर्स एरिया कवर करता था और 150% एचपी डैमेज देता था। वेव पर वेव मॉन्स्टर्स गिरते गए। मैं तो फाइट के बीच में लेवल अप भी हो गया। सब शॉक थे। अब इस मॉन्स्टर से लेवल ग्राइंड कर रहा है। फिर मैंने मॉन्स्टर कॉर्प्सेस मून पर फेंके। बूम! डीमन सोल चीख उठा, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अगर तुम कभी अबिस में आए तो मैं तुम्हें छोटी छोटी हड्डी बना दूंगा।
बूम बूम, स्काई एक्सप्लोड हो गया, डीमन सोल डिस्ट्रॉय हो गया, वॉर जोन प्योरिफाइड। एल्डर्स ने भी महसूस किया अबिसल थ्रेट खत्म हो चुकी है। कुछ टॉप ऑफिशियल्स ने डिसाइड किया कि पहले सब कैंडिडेट्स को वापस भेज देते हैं, फिर डंजन के अंदर क्या हुआ उसका रिकॉर्ड रिवाइंड करके देखेंगे। उसी टाइम जब शियाशु मेरे हालत के बारे में पूछ रही थी, एक डिवाइन शैडो व्हाइट गॉड स्पेस में डिसेंड हुआ। उसने बोला, अब क्योंकि अबिस की पावर गायब हो चुकी है, तुम सबको वापस प्लाजा में भेजा जाएगा, एग्जाम रिजल्ट्स के लिए वेट करो। जैसे ही हम लोग टेलीपोर्ट हुए, कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स ने तुरंत स्पेस रिवाइंड किया और देखा मैंने खुद अकेला अबिस डीमन किंग को हरा दिया। मेरी पावर देखकर सब शॉक्ड रह गए। ये लड़का अकेला ही सब कुछ संभाल गया। रेड क्लास जोड़ उसका शार्प माइंड, ये तो टॉप लेवल पावर हाउस बनने लायक है। थोड़ी देर बाद रिजल्ट स्क्रीन प्लाजा पर दिखाई दिया। मेरा नाम सबसे ऊपर था 34,605 पॉइंट्स के साथ नंबर 1। प्रिंसिपल एक्साइटेड होकर उछल पड़ा। लिन म्यू यू ने तो हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। और उसी के नीचे सेकंड रैंक पर थी शियाक्सु। दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल्स जल गए। बाकी 3 टीममेट्स के रिजल्ट्स भी स्क्रीन पर दिख गए। वांग जिहाओ तो बिल्कुल शॉक में चला गया। उसको पुअर रेटिंग मिली थी। अब तो न समर कैपिटल एकेडमी लेगा, नहीं टॉप 20 स्कूल्स ऑफ एम्पायर। उसने चिल्लाया, मुझे पुअर क्यों मिला? ये अनफेयर है। नेक्स्ट मोमेंट ही उसको रूल वायलेशन का गिल्टी पाया गया और एग्जाम हॉल से निकाल दिया गया। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल्स टॉप स्कोरर का अनाउंसमेंट करने वाले थे, एम्पायर से इमरजेंसी न्यूज आई, इस साल का नेशनल टॉपर है लिन मू यू। प्रिंसिपल ये सुनकर शॉक में जम गया। उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट कर गया और लगभग हवा में उड़ गया। जब लोगों ने सुना कि मैं नंबर 1 स्कूल का स्टूडेंट हूँ, सबने बोला अगले साल हम अपने बच्चों को भी इसी स्कूल में भेजेंगे। मैं घर गया और अपनी दादी की फोटो के सामने खुशी से रिपोर्ट दिया। तभी प्रिंसिपल एक मिस्टीरियस आदमी को लेकर मेरे घर आया। उस आदमी से एक डेंजरस वाइब आ रही थी। मैं तुरंत स्केलेटन वॉरियर समन करके प्रोटेक्ट मोड में आ गया, लेकिन उस आदमी ने तुरंत अपनी ऑरा छुपा ली। नाइस रिएक्शन, वैसे भी तुम तो नेशनल टॉपर हो। मैंने देखा ये बंदा कोई और नहीं, खुद व्हाइट गॉड था। उसने बोला, मुझे तुमसे 2 बातें करनी है। पहली, समर कैपिटल एकेडमी का रिवॉर्ड देना। दूसरी, एक इम्पोर्टेंट ट्रायल के बारे में। उसने मेरे स्केलेटन को देखा और बोला, तुम्हारे समन की स्टैट सिर्फ 250 है, फिर भी तुमने अबिस किंग को हरा दिया। कैसे? मुझे लगा शायद दूसरे लोगों को मेरे स्किल्स का एम्पलीफाइड इफेक्ट दिखाई नहीं देता। व्हाइट गॉड ने पूछा, क्या तुमने कोई स्पेशल टैलेंट अवेकन किया है? प्रिंसिपल एक्साइटेड हो गया और मुझे देखने लगा। मैंने बता दिया, मेरा टैलेंट है एम्पलीफिकेशन, जो मेरे हर स्किल को बूस्ट करता है। व्हाइट गॉड सेटिस्फाइड हुआ और बोला, तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलता है और एक ट्रायल में हिस्सा लेना होगा। ट्रायल का कंटेंट सीक्रेट है पर बहुत ही रेयर चांस है। मैं तुरंत मान गया। मुझे रिवॉर्ड मिला 1 लाख पॉइंट्स का कार्ड, 2 स्किल स्क्रॉल्स और सबसे बड़ा रिवॉर्ड गॉड्स टावर में एंट्री पास। व्हाइट गॉड ने वार्निंग दी, इस टावर में जाने से पहले फुल प्रिपरेशन कर लेना। फिर वो मुझे पर्सनली समर कैपिटल एकेडमी ले गया और बॉयज हॉस्टल में छोड़ा। वहाँ का हॉस्टल मैनेजर शॉक्ड रह गया। व्हाइट गॉड खुद एक न्यू स्टूडेंट को छोड़ने आया और ऊपर से मैं उसके साथ इतने ठंडे टोन में बात कर रहा था। वो समझ गया ये बंदा पक्का इस साल का नेशनल टॉपर है। फिर उसने मुझे हॉस्टल रेंट के ऑप्शंस दिखाए। पॉइंट्स बचाओ, 4 या 2 लोगों का रूम ले लो। लेकिन मैंने सिंगल रूम लिया। मैनेजर शॉक्ड हो गया पर मना नहीं किया। उसने कार्ड स्वाइप मशीन निकाला। जैसे ही उसने बैलेंस देखा, WTF, 10 लाख से ज्यादा पॉइंट्स, इसलिए इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बोला, ये रिवॉर्ड मिला है टॉपर बनने का। वो शांत दिख रहा था पर अंदर ही अंदर सैट गया। मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ पर इस लड़के के एक रिवॉर्ड का भी 10% नहीं कमाया। रात को मैंने मेडिटेशन करके अपनी माना रिकवर की। अगली सुबह कोई मेरे रूम का दरवाजा नॉक करता है। देखा तो अर्के खड़ा था। मैंने गॉब्लिन किंग का गोल्डन बॉक्स उसे गिफ्ट में दे दिया। वो भी शॉक था। बॉक्स तो एक कोर लेवल 5 ग्रेड आइटम बनाने के काम आता है। अगर मार्केट में बेच दो तो 1 मिलियन गोल्ड से कम नहीं। मैं बोला, मेरे काम का नहीं था, तुम रख लो। एडमिशन फॉर्मेलिटीज के बाद आरके मुझे एक क्लास ले गया। वहाँ ट्रायल के लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे। टीम लीडर थी जियांग ताओ ताओ लेवल 23। लेकिन एक और लड़का नानशु बोला, क्या ये सिर्फ लेवल 17 है? क्या मजाक है? आरके ने बताया, ये नेशनल टॉपर है। नानशु बोला, नेशनल टॉपर हो या कुछ भी, जब तक स्ट्रेंथ नहीं दिखाई हमारी टीम में नो रिस्पेक्ट। उसने मुझे घूरते हुए बोला, बस चुपचाप फॉलो करना और किसी को डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो पहला थप्पड़ मेरा होगा। मैं साई करता हूँ। मुझे लगा समर कैपिटल एक स्मार्ट लोगों की जगह है, पर यहाँ भी 2 रुपए के कार्टून मिल जाते हैं। वो मैं जितना गुस्सा हो गया कि तुरंत फायर स्पेल छोड़ दिया।